उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। यह व्याख्या करना कि राज्य सरकार क्या है, यह परिभाषित करना और समझना कि भारत में राज्य सरकारों का गठन किस प्रकार होता है और मुख्यमंत्रियों का चुनाव किस प्रकार किया जाता है। प्रदेश सरकार की कार्यपालिका और विधायिका की कार्य प्रणालियों की व्याख्या करना और समझना, उदाहरण के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में मंत्रियों और विधायकों द्वारा जनता से संवाद किए जा सकने वाले विषयों को सूचीबद्ध करना और जानना। राज्य शासन कैसे काम करता है। परिचय। भारत में सरकार 3 स्तरों पर कार्य करती है: स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय। लोकतंत्र में सरकार राज्य शक्तियों के साथ एक विधानसभाओं के सदस्यों यानी विधायकों और मंत्रियों को आवंटित विशिष्ट भूमिकाओं के साथ राज्य स्तर पर काम करती है। विधायक यानी एमएलए राज्य के निवासियों द्वारा निर्वाचित विधानसभा के सदस्य होते हैं। भारत के प्रत्येक राज्य की अपनी सरकार और विधानसभा होती है। राज्य सरकार का गठन। प्रत्येक राज्य छोटे क्षेत्रों में विभाजित होता है, जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। राज्य में जिस दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, उस राजनीतिक दल को बहुमत में माना जाता है। बहुमत वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सदस्यों को विपक्ष कहा जाता है। उदाहरण के लिए, हिमाचल प्रदेश राज्य की विधानसभा में विधायकों के 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं। राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है। केंद्र सरकार द्वारा उसकी नियुक्ति यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों और विनियमों के अंतर्गत कार्य करे। विपक्ष में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित व्यक्तियों समेत अन्य दल होते हैं। चुनावों के बाद सत्ता पक्ष से संबंधित विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं, जो मुख्यमंत्री बनता है। मुख्यमंत्री तब अपने मंत्रियों को चुनता है और इन सभी से मिलकर मंत्रिमंडल का गठन होता है, जिसमें से प्रत्येक मंत्री को विभाग यानी पोर्टफोलियो आवंटित किया जाता है। चुनावों के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को आधिकारिक रूप से आमंत्रित करता है और उनकी नियुक्ति करता है। भूमिकाएं और जिम्मेदारियां। मुख्यमंत्री और उसके अन्य मंत्री निर्णय लेते हैं और पृथक कार्यालयों में सरकारी विभागों या मंत्रालयों को संचालित करते हैं। विधानसभा के नियत स्थान पर सत्तारूढ़ दल एवं विपक्ष दोनों के सभी विधायक विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। इस प्रकार कुछ विधायकों की दोहरी भूमिकाएं होती हैं, एक भूमिका विधायक के रूप में और दूसरी मंत्री के रूप में। जो भी निर्णय लिए जाते हैं वे विधायकों द्वारा अनुमोदित किए जाने होते हैं। लोकतांत्रिक रूप से इन सदस्यों को किसी भी विषय पर प्रश्न करने का प्रमुख अधिकार होता है, जैसे एक ही समय में कई लोगों को प्रभावित कर जन स्वास्थ्य संकट उत्पन्न करने वाली अतिसार यानी डायरिया की समस्या की स्थिति के विषय में। वे महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी बहस कर सकते हैं और धन कहाँ खर्च करना चाहिए, स्टाफ की नियुक्ति कहाँ की जानी चाहिए आदि विषयों पर निर्णय कर सकते हैं। इस प्रकार सरकार के कार्यपालिका भाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री या कार्यपालिका का प्रमुख एवं विधायक सम्मिलित होते हैं, जो सामूहिक कार्यवाही का निष्पादन करते हैं। विधानसभा में एकत्रित होने वाले सभी विधायकों को संयुक्त रूप से विधानमंडल कहा जाता है। विधानसभा के अतिरिक्त मंत्री और विधायक प्रेस वार्ता इत्यादि जैसी अन्य मीडिया के माध्यम से भी अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार सत्ता में बैठे लोग, जैसे कि
मुख्यमंत्री एवं प्रभारी मंत्री कार्रवाई कर सकते हैं। वे यह कार्य विभिन्न विभागों के माध्यम से करते हैं, जैसे कि लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग इत्यादि। विधानसभा में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर भी देते हैं और लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य संकट के मामले में सरकार शीघ्रतापूर्वक कार्रवाई कर सकती है और स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधाओं के विषय में नए कानूनों का निर्माण करने का निर्णय कर सकती है। यह नगर निगमों के लिए प्रत्येक शहरी क्षेत्र में पर्याप्त शौचालयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की अनिवार्यता का निर्धारण कर सकती है। यह प्रत्येक गांव में एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति करने का निर्णय भी कर सकती है। कुछ मुद्दों पर कानून बनाने की इस कार्रवाई को प्रत्येक राज्य की विधानसभा में संपन्न किया जाता है। तब विभिन्न सारांश, हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में अनेक राज्य और मतदान क्षेत्र हैं। चुनावों के बाद राज्य का राज्यपाल, मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों को आधिकारिक रूप से आमंत्रित कर नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री और उसके अन्य मंत्री निर्णय लेते हैं और विभिन्न कार्यालयों से विभिन्न सरकारी विभाग या मंत्रालयों को चलाते हैं। विधानसभा के नियत स्थान पर सत्तारूढ़ दल और विरोधी दल दोनों के विधायक विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। विधानसभा में एकत्रित होने वाली सभी विधायकों को संयुक्त रूप से विधान मंडल कहा जाता है। कुछ विधायकों की दोहरी भूमिकाएं होती है, एक भूमिका विधायक के रूप में और दूसरे मंत्री में। इन सदस्यों को किसी भी विषय पर प्रश्न पूछने का अधिकार होता है, जैसे कि एक ही समय में कई लोगों को प्रभावित कर जन स्वास्थ्य संकट उत्पन्न करने वाली अतिसार, डायरिया की समस्या की स्थिति के विषय में। ये महत्वपूर्ण मुद्दे पर बहस भी कर सकते हैं और धन कहां पर खर्च किया जाना है, स्टाफ नियुक्त कहां की जानी चाहिए आदि विषयों पर निर्णय कर सकते हैं। कार्यपालिका महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। सरकार के कार्यपालिका भाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री या कार्यपालिका का प्रमुख एवं विधायक सम्मिलित होते हैं, जो सामूहिक कार्यवाही का निष्पादन करते हैं।